हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है। नेक्स्ट सीटेट आपका जुलाई में हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 90% चांस है। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमारी चल रही थी, हमने 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिनमें हमने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक क्लास में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारी क्लास 9th है और इसके अंदर हम 9th चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेटाकॉग्निशन और इसके बाद इसका एक दूसरा टॉपिक आता है माइंड मैपिंग, ठीक है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा मेटाकॉग्निशन एंड माइंड मैपिंग क्या होता है, ये हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सीटेट की प्रिपरेशन आपकी बेस्ट तरीके से हो पाए। अभी हमारा सीडीपी का क्लासेस चल रहा है। इसके बाद हम ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो आपके इस बार ऑनलाइन मोड पर हुए थे, ठीक है। तो जिस तरह के क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, मैंने एनालिसिस किया था, उसी के बेसिस पर ये हैंड रिटन नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं खुद से। तो फ्रेंड्स, ये एक मेहनत है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेटाकॉग्निशन यानी कि परासंज्ञान क्या होता है। परासंज्ञान हमारे दिमाग से संबंधित है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि ये जो मेटाकॉग्निशन है, इसको हिंदी में परासंज्ञान या फिर एक और नाम से जानते हैं अधिसंज्ञान, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जो होता है हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे दिमाग से संबंधित होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है ना, आपको हर चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम पर मिल ही रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए इस चैप्टर के ये जो नोट्स हैं, ये भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये वीडियो एंड होते ही वो जो नोट्स है ना, वो आपको पीडीएफ फॉर्म पर मिलेगा, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप मेटाकॉग्निशन को ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा मेटा प्लस कॉग्निशन। तो मेटा और कॉग्निशन मिलकर के क्या बनाते हैं, मेटाकॉग्निशन बनाते हैं, ठीक है। मेटा यानी कि बियॉन्ड एंड कॉग्निशन यानी कि मेंटल या फिर थिंकिंग स्किल, जो हमारे दिमाग से संबंधित है, ठीक है। तो हम कहेंगे बियॉन्ड मतलब परा या परे कह सकते हैं, और ये संज्ञान, तो आपके संज्ञान से भी परे जो चीज़ होती है वो आपकी परा संज्ञान। देखिए, परा संज्ञान जो होता है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। संज्ञान से भी ऊपर की सोच, यानी कि आप दिमाग में जो चीज़ सोच रहे हैं उससे भी ऊपर लेवल का दोबारा से सोचना, वो आपका परा संज्ञान कहलाता है। इसीलिए हम कहते हैं परा संज्ञान, संज्ञान से भी परे, यानी कि आपके दिमाग से भी परे। अभी हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, चलिए देखते हैं। संज्ञान से परे यानी कि हाई लेवल थिंकिंग का सोच पाना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हाई लेवल थिंकिंग करता है। देखिए, अब ये होता क्या है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी कि सोच के बारे में भी सोचना, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, नोइंग अबाउट नोइंग, कोई चीज़ आप जानते हैं उसके बारे में फिर से जानना, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, ठीक है। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनिए। जैसे थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आप अपने दिमाग में कोई चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। सोचता तो हर कोई है, ये नॉर्मल सी बात है, बट जो व्यक्ति कोई चीज़ सोच रहा है उसके बारे में वो अगेन सोचेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ या नहीं, ये चीज़ है। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, फिर आप फिर से सोचेंगे, फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ मैं जानता हूँ या जानती हूँ वो सही चीज़ जानता हूँ या जानती हूँ या नहीं, ये चीज़, ठीक है। कहने का मतलब है, आपके दिमाग में अगर कोई भी चीज़ चल रही है ना, तो उसको लेकर आप अगेन थिंक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। चलिए देखते हैं। मेटाकॉग्निशन छात्रों को उनकी सोच के बारे में सोचने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। देखिए, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ सोच होती है। जैसे अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं सीटेट की प्रिपरेशन तो कर रही हूँ, मैं यहाँ इन रिसोर्सेज से पढ़ रही हूँ। फिर आप सोचेंगे, क्या इन रिसोर्सेज से जो मैं पढ़ रही हूँ वो सही चीज़ पढ़ रही हूँ या नहीं। यानी कि पहले आपने थिंक किया, यानी कि सोचा, उसके बारे में अगेन से सोचा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ या फिर नहीं, ठीक है। यही होता है आपका मेटाकॉग्निशन, आपके सोचने से भी ऊपर का लेवल, यानी कि हाई लेवल थिंकिंग आप इसको कहेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस आपको अब समझ में आ जाएगा। एक होता है कॉग्निशन, जो कहलाता है आपका थिंकिंग, यानी कि जब आप दिमाग में कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निशन, ठीक है। बट मेटाकॉग्निशन क्या होता है, आप कोई चीज़ सोच रहे हैं उसके बारे में अगेन सोचना, दैट इज़ कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, ठीक है। देखिए थिंकिंग यानी कि सोचना, कॉग्निशन हो गया। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में भी सोचना, दैट इज़ कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, राइट। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया है, आपने वो पढ़ा है, ठीक है, आप श्योर हैं कि इसका आंसर यही है, बट फिर भी आंसर लिखने से पहले आप एक बार फिर से सोचेंगे कि जो मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ या फिर नहीं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। अभी आगे हम मेटाकॉग्निशन की साइकिल पढ़ेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेटाकॉग्निशन कॉइन्ड बाय जॉन फ्लेवेल, ठीक है, जॉन फ्लेवेल ने ये दिया था 1977 में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है ना, इससे 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। मैंने भी सीटेट दिया है फ्रेंड्स, मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो मुझे पता है कि किस तरह के टर्म्स वहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा एक भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी क्लासेस आपके लिए रखी हैं फ्रेंड्स, एकदम फ्री, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये इसका न्यूमोनिक है PDMS। बेसिकली ये है क्या, ये है आपका मेटाकॉग्निशन साइकिल, ठीक है। चलिए इसे समझ लेते हैं। ये रही साइकिल। सबसे पहले मेटाकॉग्निशन की साइकिल में आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्लान करना और उसको संगठित करना, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। दूसरा आता है मॉनिटर करना। मॉनिटर करना यानी कि जो चीज़ आपने प्लान कर ली, यानी कि आपने प्लानिंग भी कर ली और ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया, उसके बाद आपने जो प्लान बनाया है इस पर आप वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं, यानी कि मॉनिटर करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्शन देना। जो चीज़ आपने मॉनिटर करी उसको आप डायरेक्शन देंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं। और लास्ट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब होता है फाइनली आप सोचेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझा देती हूँ। सबसे पहले आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, ऑब्वियसली सीटेट का एग्ज़ाम देना है, इसीलिए आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, है ना। तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लान बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा सिलेबस नोट करेंगे, ठीक है। सिलेबस नोट करने के बाद आप देखेंगे कि इनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, फिर उन चैप्टर्स के नोट्स बनाना आप स्टार्ट करेंगे, या फिर जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं बुक्स को खरीदेंगे, या फिर अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, यूट्यूब से कोई प्लेलिस्ट ले लेंगे उसे पढ़ेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, आप प्लान करेंगे, ठीक है। साथ में आप मॉक टेस्ट का भी देखेंगे कि मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, देन मैं एक एक करके मॉक टेस्ट लगाऊंगा या फिर मॉक टेस्ट लगाऊंगी, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले प्लानिंग कर रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ये हो गया आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटर करना। मॉनिटर मतलब होता है जो आपने ऊपर प्लान कर लिया, आपने ये प्लान कर लिया कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस को मैंने इन रिसोर्सेज से पढ़ना है, यूट्यूब से कोई प्लेलिस्ट उठानी है और इस तरह से मैं पढ़ूंगा। लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्लानिंग। अब मॉनिटर क्या हो गया, जो आपने पूरा प्लान बनाया इस पर आप वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं, ये चीज़ आप देखेंगे। जैसे आपने प्लानिंग तो कर ली, उसके बाद आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ आती है आपके मॉनिटर के अंदर, ठीक है। तीसरा आता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में देखिए इसका मतलब होता है डायरेक्शन देना। देखिए अगर आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपने जो प्लान बनाया उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आप खुद की लर्निंग को एक डायरेक्शन देंगे। आप कहेंगे कि मैंने जो प्लान बनाया था उसको तो मॉनिटर किया ही नहीं, यानी कि उसको फॉलो करके मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, खुद को एक डायरेक्शन देंगे, यानी कि डायरेक्ट करना यही होता है, खुद की लर्निंग को डायरेक्शन देना। आप क्या करेंगे, फिर अपनी जो प्लानिंग है उसकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ एक ही चैनल से नहीं पढ़ना है, बल्कि यूट्यूब से 2-3 चैनल आप ले लेंगे, उन सभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। या फिर हो सकता है पहले आपने प्लानिंग बनाई कि मैं 10 मॉक टेस्ट दूंगा, बाद में आपने कहा कि नहीं 10 मॉक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, मैं 20 मॉक टेस्ट दूंगा या फिर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, आपने डायरेक्शन दिया,
ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फाइनली सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप रिफ्लेक्ट करेंगे, लास्ट में चिंतन करेंगे, खुद की पढ़ाई पर आप सोचेंगे फाइनली कि जो मैंने प्लान बनाया था, फिर उसको जो मॉनिटर किया, फिर मैंने उसको डायरेक्शन दी और अधिक तरीके से पढ़ने का सोचा, और लास्ट में सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आप सोचेंगे कि ये जो सारी प्रोसेस है ये अच्छे से हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, इस तरह से हो गया ये आपका पूरा मेटाकॉग्निशन का साइकिल। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है और इसकी साइकिल क्या होती है। देखिए निमोनिक आप याद रखेंगे PMDS। PMDS यानी कि P फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मॉनिटर, D फॉर डायरेक्शन या डायरेक्ट, एंड S फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने मेटाकॉग्निशन समझ लिया। अब इस चैप्टर में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे बोलेंगे हम माइंड मैपिंग, या इसे हिंदी में बोलते हैं मन मानचित्रण। ठीक है, इसके 2-3 नाम हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है माइंड मैपिंग, दूसरा आप इसको कह सकते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं ब्रेन मैपिंग। ठीक है, ये तीनों नाम आप लिख लीजिएगा, किसी भी नाम से आ सकता है। वैसे इस थ्योरी में मैंने ये लिखा होगा कि इनको इन नामों से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं मन मानचित्रण या माइंड मैपिंग क्या है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, देखते हैं। इसके द्वारा हम सूचनाओं का अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं। इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपने मन को क्रियाशील रखते हैं और खोजबीन करते रहते हैं। देखिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी। माइंड मैपिंग या फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग एक प्रकार का डायग्राम भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारा माइंड हर चीज़ को वर्ड्स में याद रखता हो सकता है कि इमेजेस या फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम के रूप में आप याद रखते हो। हर व्यक्ति, देखिए यह हर व्यक्ति का अलग अलग भी हो सकता है। बेसिकली माइंड मैपिंग से तात्पर्य है कि हमारा दिमाग कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए माइंड मैपिंग मतलब होता है जब आप अपने दिमाग में किसी भी चीज़ का मैप बना लेते हैं। लाइक अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी करंट में CDP की ये पूरी क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपने दिमाग में मैप बना लिया। जैसे आपने मैप बनाया कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम देना है जुलाई 2023 में, इसके लिए मुझे 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपने बोला सबसे पहले मैं CDP से स्टार्ट करूँगा या फिर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आपने एक चैप्टर पकड़ लिया। ये सब आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, ठीक है, माइंड में। फिर आप क्या करेंगे, CDP का सबसे पहले आप सिलेबस उतारेंगे। मैं वही स्ट्रेटेजी बता रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ फ्रेंड्स, मैंने करी थी जब मैंने सीटेट दिया था। ठीक है, फिर सारा सिलेबस उतारा CDP का, उसके बाद 1 बाय 1 चैप्टर्स को कंप्लीट किया। तो आपने सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले, पढ़ाई करने से पहले अपने दिमाग में एक मैप बना लिया, एक मानचित्र बना लिया कि सीटेट का एग्ज़ाम मुझे देना है और मुझे क्वालिफाई होना है। इसके लिए मुझे सीटेट में 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 150 मार्क्स का पूरा पेपर आता है। तो सबसे पहले मैं CDP स्टार्ट करूँगा या स्टार्ट करूँगी, और CDP का सिलेबस ये है, इसमें ये चैप्टर आते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर भी ये टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैंने सबसे अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपने दिमाग में मैप बना लिया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये मैप आप वर्ड्स में बनाएं, वर्ड्स में यानी कि शब्दों में। जैसे आप लेक्चर देते हैं ना, शब्दों के थ्रू कुछ रट रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दिमाग आपका ऐसे ही याद रखता हो। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम के बेसिस पर चीज़ों को याद रखते हैं। जैसे मेरा है, मेरा भी सेम यही है। अभी देखिए जैसे सीटेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फ़्लो चार्ट बना दिया। आपके सामने देख रहे हैं ना ये फ़्लो चार्ट। तो फ़्लो चार्ट के थ्रू हमारा दिमाग इस चीज़ को याद रख रहा है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है। कुछ लोग होते हैं शब्दों में चीज़ों को याद रखते हैं, जैसे अभी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ माइंड मैपिंग। कुछ लोग होंगे ये जो डेफिनेशन मैंने पूरी लिखी है इसको वो याद करने लग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से जो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो शब्दों में डेफिनेशन लिखी है इसकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग रहता है। तो यही होता है आपका माइंड मैपिंग। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड्स ये रिलेटेड होता है स्कीमा से। देखिए स्कीमा वर्ड जीन पियाजे ने दिया था, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट माइंड मैपिंग उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये जो है
आपका ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के अंदर स्कीमा बना होता है हर चीज़ का, जो छोटे छोटे क्या है, स्कीमाज हैं, ठीक है। यानी कि हर चीज़ को लेकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक इमेज बनी होती है, एक फिगर बना होता है, वही आपका माइंड मैपिंग कहलाता है। जैसे आप फ्यूचर के लिए भी सोचते हैं ना, अभी आप सीटेट दे रहे हैं, आपने अपने दिमाग में सोचा होगा सीटेट के बाद मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना है। कुछ लोग होंगे जो सीटेट के बाद सोच रहे होंगे कि मुझे केवीएस निकालना है, कुछ होंगे कि मुझे डीएसएसबी निकालना है, कुछ होंगे कि इसके बाद मैं सुपर टेट दूंगा या फिर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हर किसी के दिमाग में एक डायग्राम बना होगा। यही जो डायग्राम होता है ये आपके दिमाग से संबंधित होता है। ये जो मैप है, मानचित्र है, ये आपके माइंड में बनता है। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं माइंड मैपिंग, जिसे हिंदी में बोलेंगे मन मानचित्रण, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आप लोग ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। प्लीज़ अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं आया है तब भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका माइंड हर चीज़ को शब्दों में याद रखता हो सकता है इमेजेस या फ्लो चार्ट, जैसे फ्लो चार्ट डायग्राम अभी मैंने बना के दिखाया। आप अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोच कर बैठे होंगे कि ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा या करूँगी, फिर दूसरा एग्ज़ाम दूंगा, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल के जब मनी आएगी तो मुझे मकान बनाना है, या फिर जो भी है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या फिर अपने जो शौक़ हैं उन्हें पूरा करना है, जो भी है ये सारा चीज़ आपके दिमाग में ऑलरेडी बना हुआ होता है, और हर चीज़ के लिए बनता रहता है, और हर व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग तरीके से बनता है, ठीक है। इसीलिए लिखा है यह हर व्यक्ति का अलग अलग भी हो सकता है। तो यही होता है फ्रेंड्स माइंड मैपिंग। बेसिकली माइंड मैपिंग से तात्पर्य है कि हमारा दिमाग कैसे फंक्शन करता है, यानी कि कैसे कार्य करता है, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। ये दोनों टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है ना, इनसे सीटेट में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।